आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनुष्का ने अपने ठंड से लाल हुए हाथ आपस में रब किए और बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें लिफ्ट नहीं थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में एक साथ दो सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही उसने देखा कि लक्ष्य उसके घर के दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। वो बस अपने फोन में कुछ कर रहा था, लेकिन अनुष्का को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अनुष्का ने अभी आधी सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि उसके पैरों की आवाज सुनते ही लक्ष्य ने अपना सिर घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। अनुष्का की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने देखा कि लक्ष्य वहां बड़ी ही शांति से खड़ा था। वो ना तो परेशान था और ना ही बेचैन। तभी उसके दिमाग में आया, चीजें आसानी से लेने से लाइफ स्मूथ हो जाती है। इसलिए फिर अनुष्का ने बाकी की सीढ़ियां अपना सिर झुकाकर अपने मन को शांत करते हुए चढ़ी। जब वो ऊपर लक्ष्य के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास सिगरेट्स का ढेर पड़ा था। अनुष्का ने पूछा, क्या तुम बहुत देर से मेरा वेट कर रहे हो? वो लक्ष्य के चश्मे की वजह से उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी। लक्ष्य ने धीरे से कहा, हाँ। अनुष्का ने फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि वो गुस्सा है या नहीं, इसलिए उसने इसके बाद कुछ जवाब नहीं दिया और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्य ने देखा कि अनुष्का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो उसे जगह देने के लिए दरवाजे के सामने से नहीं हटा। उसके लंबे और बड़े से शरीर ने आधा दरवाजा घेरा हुआ था, जिसकी वजह से अनुष्का का कंधा उसकी चेस्ट से टच हुआ। उसको ये एहसास हुआ कि लक्ष्य उसके बहुत पास में खड़ा है। इस वक्त लक्ष्य बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसे खुद के इतना करीब महसूस करके अनुष्का ने अपनी कमर सीधी की। जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलकर घर के अंदर गए, लक्ष्य ने उसके छोटे से घर में इधर उधर देखना शुरू किया। वो एक छोटा सा घर था जहां लिविंग रूम और डाइनिंग रूम एक ही थे और कॉफी टेबल डाइनिंग टेबल के साथ में रखी हुई थी। वहीं पर सोफा भी रखने की वजह से काफी कंजस्टेड हो गया था। जब अनुष्का वहां अकेली होती थी तो वो अपने घर में बहुत ही आराम से घूमती थी और काफी कंफर्टेबल भी होती थी। उसे आज से पहले कभी अपने घर में इतनी घुटन महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने ध्यान दिया कि उसकी छत इतनी छोटी थी कि लक्ष्य का सिर छत से टकरा रहा था। ऊपर से लक्ष्य के मुंह से आ रही सिगरेट की स्मेल से सब कुछ बहुत सफोकेटिंग हो रहा था और घुटन की वजह से अनुष्का ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने खुद को लक्ष्य से अजीब तरह से दूर किया। लक्ष्य ने ये नोटिस किया, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। लक्ष्य सोफे पर अपने पैर मोड़कर बैठ गया और चीजों को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही आराम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? अनुष्का ने सीधा जवाब दिया, मैं बस खाने ही वाली थी, लेकिन तभी आपका फोन आ गया। उसकी टोन में नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। लक्ष्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी अभी तक नहीं खाया है और अब मुझे भूख लग रही है। अनुष्का हैरानी से सोचने लगी, अगर इतनी ही भूख थी तो यहाँ आने से पहले खाकर क्यों नहीं आए? अनुष्का ने सिर घुमाकर खिड़की से बाहर बादल और बारिश की बूंदें देखते हुए कहा, तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? लक्ष्य ने आराम से सोफे पर पीछे होते हुए कहा, हाँ, मुझे भूख तो लगी है। अनुष्का ने कहा, तो फिर मैं बाहर जाकर कुछ खाने को ले आती हूँ। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि लक्ष्य बोला, बाहर बहुत अंधेरा और ठंड है। इस मौसम में इतनी रात गए, तुम्हारा अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अनुष्का ने मन में सोचा, अगर तुम्हें सच में मेरी इतनी ही परवाह है तो जाकर खुद क्यों नहीं ले आते हो? तभी अनुष्का अपने फोन में से पास के छोटे से रेस्टोरेंट का नंबर निकालने लगी और बोली, ठीक है, तो फिर मैं बाहर वाले रेस्टोरेंट से कुछ
ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं छोटे रेस्टोरेंट्स का खाना नहीं खा पाता हूँ। लक्ष्य ने रेस्टोरेंट की इंसल्ट करने के अंदाज में अपने होंठ तिरछे करते हुए कहा। दरअसल छोटी जगहों का खाने से उसका पेट खराब हो जाता था। अनुष्का ने कहा, ठीक है तो फिर रॉयल रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं। हालांकि अनुष्का ने उसे बड़ा रेस्टोरेंट सजेस्ट तो किया था, लेकिन मन ही मन वो उसके नखरीले स्वभाव से चिढ़ रही थी। लक्ष्य ने अनुष्का को देखकर कहा, रॉयल रेस्टोरेंट यहाँ से बहुत दूर है। जब तक खाना यहाँ पहुंचेगा तब तक तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। अनुष्का ने मन में सोचा, तो तुम मुझे बिना परेशान किए नॉर्मली क्या खाना चाहते हो? लेकिन उसने लक्ष्य से कुछ कहा नहीं। अनुष्का से कुछ जवाब न मिलने पर लक्ष्य ने अचानक से कहा, तुम मेरे लिए कुछ बना क्यों नहीं देती हो? घर में कुछ भी बना हुआ हल्का सा खाना चल जाएगा। ये कहकर लक्ष्य ने अपना चश्मा उतारा, क्योंकि उसके चश्मे पर फॉग जम गई थी। उसे दोबारा चश्मा नहीं लगाना था, इसलिए उसने अपना चश्मा कॉफी टेबल पर रख दिया। अनुष्का ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी, लेकिन जब से मेरा ओवरटाइम शुरू हुआ है मैं ज़्यादातर घर पर खाना नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ बनाने के लिए सामान नहीं है। अगर ज़्यादा समय के लिए खाने का सामान स्टोर करो तो वो ख़राब हो जाता है। वैसे मेरे पास इंस्टेंट नूडल्स हैं, अगर आप चाहो तो मैं वो बना सकती हूँ। लक्ष्य ने अनुष्का को इस तरह देखा जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसने अचानक से खड़े होकर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, चलो। अनुष्का ने लक्ष्य के पीछे जाते हुए पूछा, हम खाना खाने जा रहे हैं? लक्ष्य ने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, नहीं, राशन का सामान लेने। अनुष्का ने बिना कुछ सोचे जोर से बोला, क्या? राशन का सामान लाकर उससे खाना बनाने से अच्छा तो हम पास ही कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लें और वहीं से खाना खा आए। लक्ष्य एकदम से रुक गया और अनुष्का उससे टकरा गई। अब वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक थे। अनुष्का ने अपना सिर ऊपर किया और उसके नाराज चेहरे को देखा। लक्ष्य की आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। जब लक्ष्य इस तरह बिना कुछ कहे किसी को देखता था तो हर कोई ये झेल नहीं पाता था। ज्यादातर लोग उसके इस तरह देखने से डर जाते थे। अनुष्का का भी कुछ यही हाल था। उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा, तुम राशन का सामान लेने जाना चाहते हो? लक्ष्य बिना कुछ कहे वापस मुड़ा और बाहर चला गया। अनुष्का भी उसके पीछे पीछे भागी। दोनों कार में बैठे और पास के एक सुपरमार्केट के लिए निकल गए। लगातार बारिश से सड़क पर काफी पानी भर गया था। उस वक्त अनुष्का के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर लक्ष्य को उसका एड्रेस कहां से मिला। लक्ष्य उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए उसने कार पार्क करते हुए कहा, तुम मेरे छोटे भाई की फियांसी थी और शायद फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ बिजनेस भी करने वाला हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करूँ। वैसे मुझे तुम्हारा एड्रेस तुम्हारे ऑफिस से मिला है। ऑफिस में बस काव्या ही थी जिसे अनुष्का का एड्रेस पता था। अनुष्का ने सोचा कि वो काव्या से बात करेगी ताकि वो आगे से कभी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करे। लक्ष्य ने अनुष्का को सब्जी खरीदने के लिए इंसिस्ट किया, जबकि उसे पता भी नहीं था कि वो कौन सी सब्जियां हैं। वो हर एक सब्जी की तरफ हाथ बढ़ाकर पूछ रहा था कि ये क्या है, ये क्या है। अनुष्का को लग रहा था जैसे वो किसी फील्ड ट्रिप पर आई हो। उसको जो खाना था वो सब खरीदकर पेमेंट करने के बाद लक्ष्य को अचानक से कुछ याद आया। वो मुड़ा और शॉप में फिर से जाने से पहले बोला, मुझे याद आया, मुझे कुछ और भी लेना है, तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। ये कहते ही लक्ष्य कुछ पुरानी बातें याद करता हुआ अंदर की तरफ दौड़ा। अनुष्का पेमेंट काउंटर पर खड़ी लक्ष्य का वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर में
उसने लक्ष्य को एक बॉक्स का पेमेंट करते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य के हाथ में पड़े उस बॉक्स में क्या है। जब उसने लक्ष्य को देखा तो इस बार उसका चेहरा थोड़ा अलग सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे में क्या अलग है, इसलिए वो उसे लगातार देख रही थी। तभी लक्ष्य ने उसके पास आकर कहा, कहीं तुम मुझे इस तरह इसलिए तो नहीं देख रही हो कि तुम्हें आखिरकार इस बात का अंदाजा हो ही गया है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूं। जब अनुष्का ने लक्ष्य की तरफ देखा तो उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था जिसमें रखा सामान उसे नहीं दिख रहा था। अनुष्का ने फाइनली नोटिस किया कि उसके चेहरे में क्या अलग था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।